Hello everyone, welcome back. Welcome to the 15-minute series of current affairs. सी आज नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड 1, 2, 3, 4 न्यूज़ है। पहला न्यूज़, इंडिया COP10 का वाइस चेयरपर्सन फिर से चुना गया है। ठीक है, किसका चुना गया है? COP10 का। आपको ऑप्शन में एग्ज़ाम में COP10, COP20 इस तरीके से और 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। COP10 का है। ठीक है, देखो, इंडिया ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव किया है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है कितने का प्रोजेक्ट? 79,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये ज़रूरी भी है इंडिया के लिए अभी, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत फ्रजाइल है। बांग्लादेश अनसर्टेन चल रहा है, पाकिस्तान अनसर्टेन चल रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, एस्केलेट कर रहा है। चाइना तो परमानेंट है ही हमारा एनिमी, तो ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। 79,000 करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन अनाउंस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है क्या? शौर्य वन, जो कि सेलिब्रेट करेगा सैक्रिफाइसेस एंड वेलर ऑफ आवर सोल्जर्स। कहाँ किया है? ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर राजस्थान में। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, चलिए देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने किया शौर्य वन, राजस्थान, जैसलमेर में। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो इम्पोर्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर क्वालिटी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हेल्थ को। ठीक है, इसके हेड सेक्रेटरी किसको बनाया गया? तरुण कुमार पिथोड़े, ये याद रखना। तो हमने एक नाम बस अभी देखा, क्या? पिथोड़े। ओके, एयर क्वालिटी से रिलेटेड इनका काम है। डन, चलिए आगे बढ़े। नेशनल करंट अफेयर्स हो गया हमारा। चलिए, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखो, 2 इम्पॉर्टेंट बातें आज आपको जाननी है। पहला कि इसरो का जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। ओके, इन्होंने बताया कि 90% कंप्लीट हो चुका है हमारा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, अनक्रूड वाला, मतलब इसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जाएगा। ये कितना कंप्लीट हो चुका है? 90%। क्लियर है? चलिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरीके से इंडिया अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल। ये 2035 से फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन इसको लॉन्च कब किया जाएगा? 2028 में। ठीक है, आई होप ये सब बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ें। चलो देखो, इंटरनेशनल अफेयर्स से देखो, इंटरनेशनल अफेयर्स में 4 बातें फिर से आ गई। ओके, मोदी जी तो रहेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो देखिए, मोदी जी ने क्या किया? पॉल कपूर कौन है, टुवालू क्या है, और इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मोदी जी तो मीटिंग करते ही रहते हैं। तो मोदी जी ने क्या किया? तुड़ुक दुन करके आसियान सबमिट कर लिया। ठीक है, किसके साथ किया? किसने होस्ट किया था इसको? तो मलेशिया ने किया था। तो मोदी जी ने एम से मोदी, एम से मलेशिया, और एम मतलब 2-2। तो आपको याद रह जाएगा कि कितने नंबर का आसियान सबमिट है। वेरी गुड, 22वें नंबर का है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, 22वें नंबर का क्या है? मोदी और मलेशिया के बीच में मीटिंग हुआ, वर्चुअल। ओके, आसियान मीटिंग। पॉल कपूर कौन है? देखो, अगर मैं पूरे वर्ल्ड को, देखो यहाँ मैं बना रहा हूँ, हंसना नहीं कोई। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये आपका है साउथ अमेरिका। ओके, ये आपका हो गया यूरोप, और ये रशिया, ये वाला यूरोप का पार्ट हो गया। ये आपका इंडिया, और ये आपका पूरा ये पार्ट इसका एशिया। यहाँ आपका है ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। ठीक है, तो देखिए, ओह शिट, आई एम सो सॉरी। चलो ऐसे बना देता हूँ। देखो यार, ये आपका यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया प्लस क्या? सेंट्रल एशिया प्लस साउथ एशिया, ये। ओके, इसका सेक्रेटरी बनाया गया है किसको? इसको, पॉल कपूर को। ये इंडियन ओरिजिन का आदमी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। ये हो गया, ये हो गया। देखो, IUCN इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
ठीक है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है ये, लेकिन इसका क्रेडिबिलिटी इतना ज़्यादा है क्योंकि इसके वर्ल्ड के जो सबसे प्रोमिनेंट लोग हैं जो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न्ड हैं, प्रोमिनेंट लोग जितने भी हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कोई एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंटल बॉडी इनफैक्ट है, ये सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी इसका पेज पे जाकर ज़रूर देखना। ठीक है, देखो इसका 90th स्टेट मेंबर कौन बना है, टुवालू बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी बातें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखो 14th इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, भूटान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, पर हमने एक मीटिंग करी है, वो 14th नंबर का मीटिंग है जो कहाँ हुआ है, थिम्पू में हुआ है, बांग्लादेश के अंदर। क्या डिस्कस किया गया इसमें, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये डिस्कस किया गया। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़ हो गए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मलेशिया मोदी मतलब 22 नंबर का आसियान इंडिया समिट को होस्ट किए, अटेंड किए, मलेशिया ने होस्ट किया। पॉल कपूर कौन है, तो यूएस का असिस्टेंट सेक्रेटरी बना है ये साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए। ठीक है, टुवालू 90th मेंबर बना है आईयूसीएन का। 14th इंडिया भूटान मीटिंग कहाँ हुआ, थिम्पू में हुआ। चलिए आगे बढ़ें, चलिए देखिए नेक्स्ट है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। बैंकिंग एंड इकोनॉमी हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर ये वाला न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि जो न्यू बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है ना, वो 1 नवंबर 2025 से फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा डेट है, 1 नवंबर 2025, मतलब 1 नवंबर क्या होता है, 111 है ना। ये देख लो कितना मैजिकल नंबर है, इसी दिन से बैंकिंग लॉज स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फिर देख लो DPIIT साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद किसके साथ किया, प्राइमस पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ा, देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, आज 24 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, और इससे एक दिन पहले मनाया जाता है इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे। तो इन दोनों को क्लब करके याद कर लो। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तब 24 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे उससे एक दिन पहले। ख़त्म, आगे बढ़ें। देखिए साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हेल्ड किया गया, तो मंडपम, भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कब से कब तक, 3 नवंबर से 5 नवंबर तक। ओके, इसको किया जाएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है ESTIC कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में। भारत मंडपम क्या है, ये एक जगह है दिल्ली के अंदर में जहाँ पे कि सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आप भी इसका टिकट लेके आराम से इसको विज़िट कर सकते हो अगर करना चाहते हो। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये हमारा फेवरेट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो देखो जो हमारा SSC JEE का फेवरेट है, या किसी भी SSC का एग्ज़ाम का फेवरेट है ये, इनफैक्ट PCS का भी फेवरेट है, अलग अलग स्टेट्स के PCS का, कि आपसे वो नाम दे देगा आपको और बोलेगा कि बताओ ये खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है ना, ये पूछते हैं। तो देखो विश्वजीत मोरे जो है, विश्वजीत मोरे, ये आपका रेसलर हैं, ये रेसलर हैं। कहाँ जीते हैं ये, 55 kg ग्रीको रोमन कैटेगरी में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ठीक है, ओके, ये इंडिया का फर्स्ट मेडल है इस इवेंट में, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है विश्वजीत मोरे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ें। हेल्थ एंड डिजीज़ेज़, लासा फीवर एक नाइजीरिया में फीवर अभी स्प्रेड हो रहा है, जो वायरस से कॉज होता है, रैट्स के थ्रू स्प्रेड करता है। ठीक है, ये काफ़ी डेथ करा चुका है 170। डेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो चेंज होते रहेगा ना आपके एग्ज़ाम तक। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि लासा फीवर जो है किस चीज़ से होता है, तो ये होता है वायरस से। बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आओ इसका MCQ कर लें। इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज, अभी देखा हमने वाइस चेयरमैन किसका बना है, मैंने बताया COP10 का, ये बन गया। ठीक है,
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शौर्य वन कहाँ बनाया? राजस्थान में, जैसलमेर में बनाया, ठीक है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज, एयर क्वालिटी से बात आया तो 3 नाम बोला, तरुण कुमार पिथोड़े, ठीक है। चलिए देखो, एयर में AIR 3 है ना, तो तरुण कुमार पिथोड़े, ठीक है, 3 नाम का, ओके। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ें। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखो क्या है, इसरो ने क्या बताया, गगनयान मिशन कितना कंप्लीट हो गया? 90%। कौन है? नारायणन जी हैं इसके चेयरमैन, है ना, नारायणन। चलिए आगे बढ़ें। द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी फुल्ली ऑपरेशनल बाय विच ईयर? तो 35। लॉन्च कब होगा? 2028 में, ठीक है। आगे बढ़ें। इंटरनेशनल अफेयर्स में देखो, 14th इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग कहाँ हेल्ड किया गया? तो थिम्पू में, ठीक है। आगे बढ़ें। विच कंट्री इज होस्टिंग द 22nd आसियान इंडिया समिट? बताया था आपको, मलेशिया, मोदी, मलेशिया, 22 नंबर का इंडिया आसियान समिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट पॉल कपूर हैज़ बिकम द USA असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर विच रीजन? मैंने आपको बताया था, साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, DPIIT साइन हुआ है किसके बीच में? तो प्राइमस पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, बट ठीक है, ध्यान में रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? 1 नवंबर 2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्या बात था कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज 24 अक्टूबर एनुअली? यूनाइटेड नेशन डे है ना, ठीक है। और इससे एक दिन पहले स्नो लियोपर्ड डे होता है, 23 अक्टूबर। डन। चलिए, क्या हमने अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये चीज़ देखा था कि विश्वजीत मोरे जी जो हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीते हैं, इसमें ब्रॉन्ज जीते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग के अंदर, ये रेसलर हैं, ठीक है। फिडी वर्ल्ड कप जो है, देखो फिडी है 4 नाम का वर्ल्ड कप और ये 3 नाम के जगह पे हो रहा है, मतलब गोवा में हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हेल्थ से रिलेटेड क्या देखा हमने कि लासा फीवर जो है ये कौन सा पैथोजन कॉज करता है? तो वायरस कॉज करता है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो, ओके। चलिए ध्यान रखिए अपना।